Hey guys, what is up? So once again, welcome back to the channel. Welcome back to another video. Hope you're doing absolutely fine. तो सुबह के 10 बज चुके हैं और आज 2 दिन बाद धूप आ रखी है। स्मॉग और फॉग दोनों ही है काफ़ी ज़्यादा। ग्राफ फिर से लगा हुआ है यहाँ पे गुड़गांव में, लेकिन स्टिल धूप इज़ देयर, सो सन इज़ देयर। और काफ़ी ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन हो गए हैं जब उसके बाद अभी अब सनलाइट यहाँ पर आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका था। अचानक से काफ़ी ज़्यादा ठंडा बढ़ चुका था। तो अभी का प्लान ये है कि सबसे पहले जाएंगे जिम और उसके बाद उसके बाद जाएंगे फ्लैट में थोड़ा बहुत काम हो चुका है, तो वो मैं वहीं फ्लैट में जा करके दिखाऊंगा कि क्या नया हो चुका है। एंड इट्स लुकिंग गुड राइट नाउ। तो जैसे पहले मैं जब पुरानी वीडियो दिखाई थी तो उसमें कुछ भी काम नहीं हो रखा था, अभी थोड़ा सा काम होना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क। और मतलब मैं अभी वही फ्लैट में जा करके दिखाऊंगा कि कितना कितना काम हो चुका है और अब इसके बाद आज के बाद क्या होने वाला है, तो वो वहीं पर जा करके बात करेंगे। बाकी अभी निकलते सबसे पहले जिम के लिए और अपना बढ़िया से रेडी होते हैं। हमने अपनी एक टू डू लिस्ट और एक ट्रैकर जैसा भी बनाया हुआ है। आई विल ट्राई टू शो दैट अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वो मैंने मंथ, तो अभी दिसंबर का एंड चल रहा है, तो मैं अभी ट्राई करूंगा कि पहले ये लास्ट के डेज में उस ट्रैकर को फॉलो करूं और उसके बाद जा करके जनवरी में फिर वो मंथली बेसिस वाला कुछ स्टार्ट करेंगे। और अगर वो हो जाता है मतलब थोड़ा सा गेमिफाइड व्यू के फॉर्म में बनाया हुआ है मैंने वो ट्रैकर भी, जिसमें जैसे आपका जो भी एक्टिविटीज हैं आपको, मतलब मेन एक्टिविटीज हो गई आपकी पर डे की, जो मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड बी डूइंग, तो वो उसका मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है और नंबर ऑफ डेज लिखे हुए उसके आगे, और साथ में ही एक पाई चार्ट बनाया हुआ है उन हर एक एक्टिविटी को लेकर के। तो जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा वो भी फिलअप होता रहेगा और साथ साथ में एक लाइन ग्राफ भी रहेगा, जो कि जैसे जैसे आज के अगर 10 टास्क है तो जैसे 10 टास्क तो 100% पे आएगा, किसी में 5 ही है तो 50% पे रहेगा। तो उस तरह से ग्राफ होगा वो। एक बार मैं वो ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ बचे हुए दिनों के लिए और उसके बाद वो थोड़ा सा और अच्छे व्यू पर आएगा। बाकी अभी अगर हो सके तो मैं एक बार एक छोटा सा व्यू जैसा दिखा देता हूँ उसका कि क्या मैं किस चीज़ की बात कर। तो ये है अपना ग्राफ कह लो या फिर ट्रैकर कह लो, इन अ गेमिफिकेशन ट्रैकर। तो जहाँ पर आपने एक्टिविटीज़ वगैरह आपकी लिख ली और डे 1 से लेकर डे 30 ऑफ अ मंथ आपने लिख लिया, कंप्लीशन यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर ये आपको बताएगा डे 1 में आपने कितना परसेंट काम कर लिया। अगर आपने सारी एक्टिविटीज़ कर लिया तो 100% आएगा। लेट्स से आपने 50% एक्टिविटीज़ करी तो आपको 50% आएगा। उसी हिसाब से फिर आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक होती रहेंगी कि जैसे डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह से। और फिर यहाँ पर आपका एक पाई चार्ट आ जाता है, जैसे कि आपका एक्टिविटी 1 आपने पूरे मंथ में अगर सारी हर एक दिन करी है तो ये तो फुल 100% आएगा। अगर आपने लेट्स से 50% करी है तो 50% आएगा। और जो है लेट्स से अगर मैं इसको रिप्लेस करना है, 1 इज़ फॉर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी एंड 0 इज़ फॉर नॉट कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो जैसे मैंने इसको 1 किया, इसको 1 किया, इसको 1 किया, 1, तो डे 1 में ये हो गया। तो लेट्स से मैंने यही एक्टिविटीज़ पूरी करी है तो डे 1 में आपकी 62.35% एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई हैं। तो ये डे 1 का आ गया। इसी तरह से कि डे 1 में हमने इतना अचीव किया था, तो उसी तरह से डे 2 डे 3 डे 4 डे 30 तक का इस तरह से आएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका ये अपडेट होता रहेगा कि एक्टिविटी 1 में इतना कंप्लीट हो गया था, 2 में 3 4 5, और जिसमें कुछ भी कंप्लीट नहीं हो तो वो वैसा का वैसा ही है। अगर हम इसको, तो मैंने तो ये प्लान कर रखा है कि ये जो है शीट मैंने ये अपना गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दी है। गूगल शीट्स के थ्रू मैं अपने फ़ोन के थ्रू इसको डेली बेसिस पे अपडेट करता रहूँगा और उसके बाद देखेंगे कि मतलब कितना इफेक्टिव प्रोडक्टिव रहता है, और उससे ये भी पता चल जाए कि हमने इस हफ्ते या इस महीने कितना प्रोडक्टिवली काम किया है। तो दैट्स द प्लान। बाकी मैं ये सैम्पल शीट अपने कमेंट्स में या फिर कहीं पर, तो जहाँ पे मुझे पता नहीं है टैग कहाँ पर करते करके, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके वहाँ पे टैग या फिर अपलोड कर दूंगा इसे, ताकि वहाँ पे से इजी हो जाए डाउनलोड करने के लिए। बाकी अभी 10 बज चुका है तो हम लोग निकलते हैं सीधे जिम के लिए। अपना रेडी होते हैं 11 बजे से 11 से 12 अपना सेशन अटेंड करते हैं। और पिछले 3-4 दिन से तो कोहरा ही इतना ज़्यादा हो रखा था कि गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की था, तो इस वजह से हम लोग उधर तो नहीं जाते। जिम जो था ये अपना सोसाइटी वाला ही हो रहा था। तो आज हम लोग सीधे अपना निकलते हैं वर्कआउट वाली लोकेशन पर और अपना हल्का फुल्का कुछ वर्कआउट वगैरह करते हैं। तो जिम जाने के लिए बस रेडी हो गए हैं। बहुत सारा सामान आज ले रखा है साथ में। इसमें अपना ये तो जिम बैग हो गया, तो उससे पहले ये हो गया अपना लैपटॉप बैग, तो ये उतार लेते हैं पहले। उसके बाद ये हो गया अपना जिम बैग। तो जिम से सीधे, और यहाँ पर हुई अपनी जैकेट, तो जिम से आएंगे वहीं पर नहा लेंगे और उसके बाद सीधे फ्लैट चलेंगे। फ्लैट में काम वगैरह करवाएंगे और थोड़ी देर अपना वहीं पर ही बैठ कर काम वाम भी कर लेंगे, क्योंकि अब तो वहाँ पर
लाइट्स वगैरह भी लग गई हैं तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बाकी गाड़ी स्टार्ट हो गई पे एक बार जल्दी से हाथ मार लेते हैं गाड़ी में, साफ़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद अपना निकलते हैं जिम के लिए। तो गाड़ी साफ़ कर ली है, अभी यहाँ से सबसे पहले चलते हैं जिम, उसके बाद किचन की लाइट्स ख़रीदनी है और शाफ्ट की लाइट्स ख़रीदनी है। तो वो जिम से वापस आते टाइम ख़रीद लेंगे, देखेंगे। अभी तो जाना वैसे सेंसिबल है नहीं क्योंकि रोड के दूसरे साइड पर पड़ता है, तो जिम से वापस आ रहे होंगे तो उस टाइम पर वो लाइट्स ख़रीद लेंगे। फाइनली जिम पहुंच गए हैं, 11:30 बज चुका, थोड़ा लेट ही हो गया आज। तो अभी पहले फटाफट अपना वर्कआउट करते हैं कंप्लीट और फिर उसके बाद शॉपिंग करनी है वो करते हैं। देखते वर्कआउट देखते कौन सा करना आज। We'll see, we'll decide it upstairs. वर्कआउट हो चुका है आज का भी, और आज चेस्ट वर्कआउट किया था, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ। 2-3 दिन से तो मैं अभी यहाँ पर नहीं आ पाया था क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रखा था, और 2-4 दिन से तो मैं भी नहीं आ पा रहा था। फाइनली स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। चलो अभी यहाँ से सीधे निकलते अपनी लाइट्स ख़रीदने के लिए, और फिर उसके बाद एक बार लाइट्स का काम हो जाता है तब उसके बाद फिर हम वहाँ से जाएंगे फ्लैट। तो फाइनली इलेक्ट्रिसिटी शॉप पे जहाँ से हम लाइट्स खरीदने वाले वहाँ पहुँच चुके हैं। ये सामने जो हैवेल्स गैलेक्सी दिख रहा है, तो यहीं से हमने अपनी सारी की सारी लाइट्स वगैरह ले रखी हैं। अभी मेरी 2 लाइट्स और बची हुई, तो वो सबसे पहले पिकअप करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। पहले ये काम ख़त्म कर लेते हैं अपना। तो लाइट्स ख़रीद ली है और साथ साथ में एग्जॉस्ट फैंस भी ख़रीद लिए क्योंकि वो लगाने तो थे ही, और फिर वापस दोबारा क्या आते, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से प्राइस सेम ही पड़ रहा था। तो एग्जॉस्ट फैंस भी ख़रीद लिए हमने दोनों वॉशरूम्स के लिए। अभी अब यहाँ से सीधे चल रहे हैं घर, और फिर वहाँ पर कारपेंटर तो आने ही वाला है, साथ में इलेक्ट्रीशियन जो है उसका भी अभी कॉल आया था। तो वो भी, क्योंकि मुझे कुछ नए पॉइंट्स वगैरह बनवाने, तो उसके लिए वो कह रहा था कि अपना बेड के मेजरमेंट के हिसाब से आप कारपेंटर से जल्द से जल्द मार्किंग वगैरह करवाओ, ताकि हम कटिंग का काम शुरू कर सकें। क्योंकि यहाँ पे नए वायर्स वगैरह डलना होता है, तो पूरा दीवार कटती है और उसके अंदर फिर वायर्स डलते हैं। तो अभी देखो, मतलब मैं कारपेंटर को ही कॉल करता हूँ, पूछता हूँ उसको कितनी देर में आने वाला करके। फ्लैट आ चुके हैं और अभी यहाँ पे बालकनी में ऐसे चटाई वगैरह ला के बैठे हुए हैं। तो इसका तो अपना काम चल रहा है ऑफिस का, साथ में खाने का भी यहीं पे ले आए। तो अभी पहले खाना वाना खा लेते हैं अपना, बढ़िया से सामान मैंने अंदर रखी थी भी दिखाता हूँ, और पहले अपना लंच कर लेते हैं। उसके बाद जा कर के देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो छोटा मोटा काम बचा हुआ है। एज़ यूजुअल फ़ोन की स्पेस फिर से ख़त्म हो चुकी थी कल, और मेरे पास कहीं पे था नहीं कि मैं कहीं पे अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकूँ। फिर घर जा कर के फिर से मैं काम वगैरह में बिज़ी हो गया था, तो फिर उस चक्कर में कुछ भी शूट ही नहीं हो पाया कल। लेकिन अभी आज मैं उसी व्लॉग को, कल के व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी दिन के 2:30 बज चुके हैं और मेरे को वापस फ्लैट जाना है। तो कल का ये सीन हुआ था कि हमारा जो फर्नीचर वाला था वो फाइनलाइज हो चुका था, और यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह में क्या होता है ना कि जब भी आपको किसी ऐसे इलेक्ट्रीशियन से या फिर ऐसा फर्नीचर वाले से या फिर प्लम्बर वगैरह से कुछ भी काम वगैरह करवा रहे हो, और अगर 2-3 दिन से ज़्यादा का मतलब उनका काम रहता है, तो जैसे अभी इलेक्ट्रीशियन का काम था वो तो मेरा ज़्यादा था नहीं, तो वो 2 दिन का ही था। तो उसमें तो ऐसा कोई प्रोसीजर या फिर कुछ ऐसा था नहीं, मतलब वो डायरेक्टली अंदर आता था, क्योंकि और फ्लैट से भी काम कर रहा है तो उसी परमिट के थ्रू वो अंदर आता था, काम कर जाता था और बाकी फ्लैट से भी काम करता था। लेकिन अब जैसे अभी वुडन वाला है, जैसे फर्नीचर वाला है, तो अब इसका क्या सीन है, ये किसी दूसरे फ्लैट में काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मेरे ही फ्लैट में काम कर रहा है। और इसका वर्क परमिट बनवाने के लिए कि
आपको कि मतलब सोसाइटी में इसको एंट्री मिले, जिससे कि क्योंकि एटलीस्ट कम 15 से 20 दिन का रहेगा ही रहेगा। तो उन सब चीज़ों के लिए वर्क परमिट बनता है यहाँ पर सोसाइटीज़ में। इसमें आपको सोसाइटी का जो मेंटेनेंस ऑफिस होता है वो आपको से 50,000 का चार्ज ऐसा सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है आपके पास, अपने पास। और एक वर्क परमिट जैसा बना दिया जिसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, जो काम करने वाला, हमारा तो नहीं, जो काम कर रहा होता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह हो गया, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल्स अपने पास ही रखता है उन सब की। और पुलिस वेरिफिकेशन इस वजह से रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन तो मतलब आजकल कॉमन ही हो चुका है, लेकिन जो 50,000 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो इस वजह से रहता है कि ताकि जितना भी आप अगर कहीं पे टूट फूट हो जाती है, कुछ हो जाता है, और अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो उस केस में वो जो चेक जो है वो इनकैश कर लेते हैं। तो ये सीन रहता है। बाकी अभी मैं उसी डिपॉजिट को ही बनवाने के लिए जा रहा हूँ, वही सिक्योरिटी, क्या बोल रहा हूँ, बाकी अभी मैं उसी वर्क परमिट को बनवाने के लिए ही जा रहा हूँ, ताकि जल्द से जल्द वो काम हो सके और जो हमारा जो लकड़ी वाला है वो अपना एंट्रेंस वगैरह ले सके सोसाइटी में, उसका वर्क परमिट बन सके। अभी वो आया नहीं है, वो उसका मुझे कॉल आया था। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सुबह मिलेंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे, और उस टाइम पर ये पूरा परमिट वगैरह वाला काम पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन क्योंकि उसको लेट हो गया, वो कुछ लकड़ी वगैरह लेकर के आ रहा है, तो उस वजह से उसको लेट हो गया। तो उसका मुझे कॉल आया था कि हम 2-2:30 बजे, कि वो 3, साढ़े 3, उसको 3:30, 4 बज जाएंगे, तो आप जाकर के परमिट वगैरह अपने पहले ही बनवा लो, नहीं तो गाड़ी बाहर ही खड़ी रह जाएगी जो जिसमें वो लकड़ी वगैरह और प्लाई बोर्ड और ये सारा कुछ लाएगा। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, अभी सबसे पहले वही वाला काम करवा लेते हैं, और एक चक्कर में आपको फ्लैट का भी दिखा देता हूँ। तो हमने उसमें जितना भी अभी तक काम करवा दिया है, तो वो सारा काम भी मैं अभी जा कर के दिखाता हूँ आपको। तो फ्लैट के अंदर आ चुके हैं, पहले दरवाजे वगैरह खोल लेते थोड़े से, अंदर हवा आ जाएगी। फ्रेश एयर तो नहीं बोल सकते इसे, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, अंदर हवा आ जाएगी। इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था जहाँ पर हमारा पूरा फ्लैट नंबर, सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो भी कॉन्ट्रैक्टर का नेम वगैरह ये सारी चीज़ें डालनी होती हैं, और साथ में पोजीशन लेटर और ये सारी चीज़ें लगानी होती है, और एक ईमेल भेजना होता है। तो ये सारे काम मैं अभी, अब घर तो क्या ही जाऊँगा, तो मैंने ईरा से फ़ोटोज़ वगैरह मंगवा लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पर ही फिलअप करके मैं सीधे यहीं पर से ही सबमिट कर देता हूँ, क्योंकि फिर बार बार घर का, फ्लैट का चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी ये काम करा लेते हैं। बाकी आज काफ़ी मतलब तेज़ धूप निकली हुई है। मैंने घर में पता किया था, तो वहाँ हल्द्वानी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रखा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो रखा है आज मौसम। तो ऐसा स्मॉग वगैरह भी कुछ नहीं दिख रहा, और सामने देखो जो खेती दिख रही है वो कितना प्यारा दिख रहा है। ये दिस लुक्स प्रिटी गुड, ऑल्दो आने वाले टाइम पे यहाँ पर भी बिल्डिंग्स वगैरह खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए काफ़ी प्यारा दिख रहा है। बाकी अभी इस डॉक्यूमेंट को फिलअप कर लेते हैं और वो ईमेल वगैरह बना करके पूरा भेज देते हैं, ताकि अपना ये काम निपट जाएगा। और जो लकड़ी वाला है वो भी यही बोल रहा था कि आज से काम शुरू करने वाला है, तो मतलब चीज़ें एक तरह से अलाइंड हो जाएंगी। तो लेट्स जस्ट कंप्लीट गेट दिस डन एंड देन वी विल गेट बैक टू टॉकिंग। फॉर्म तो हमने पूरा भर दिया है, बाकी अब मैं वो जो काम अभी तक हो चुका है ना लाइट्स वगैरह का, तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो एक तो हमने यहाँ पर किचन वाली ये लाइट लगा रखी है, जो कि है आपकी मल्टी कलर। तो उससे पहले मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड ऑन कर लेते हैं, तो हमने ऑन नहीं किया हुआ था, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। अभी दिखाते हैं, चलो एंट्री से ही दिखाता हूँ क्या है करके। तो सबसे पहले तो हमारी यहाँ वाली लाइट आती है, ये जो कि है मल्टी कलर्ड। ये आपका हो गया वार्म, ये हो गया आपका नेचुरल वाइट, और ये हो गया आपका वाइट। फिर उसके बाद हम अंदर एंट्री करते हैं, तो एक हमारी लाइट यहाँ पर लगी हुई है जो कि है ये, तो इसमें सिंगल कलर ही है। ये थोड़ा सा सीधा करवाना है, टेढ़ा हो रखा है, थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा और दिख रहा है, तो ये करवाना है। फिर उसके बाद 3 लाइट्स हमने यहाँ पे लगाई हैं, 2 तो आमने सामने ये हो गई है और एक ये हो गया है। और फिर उसके बाद एक लाइट हमारी इधर किचन में हो गई है, तो सफिशिएंट है, मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ उससे चाहिए भी नहीं थी, और एकदम डिसेंट काम हो जाता है। फिर दूसरी आ जाती है आपकी इस वाले रूम की लाइट, तो जो यहाँ पर है, ये वाला रूम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी देखो ये, क्योंकि कलर इस तरह से हो रखा है ना, तो और साथ में जो वुडन फ्लोरिंग है, ये इसको पूरा वॉल को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी फिर उसके बाद आपका
यहाँ पर जो लाइट आ जाती है, तो ये भी आपकी मल्टी कलर्ड लाइट है, ये वॉशरूम की लाइट है। और फिर एक लाइट हमने यहाँ पर लगवा रखी है जो कि होगा ये स्टडी रूम। बाकी यहाँ पर हमारा एसी लगेगा जो कि उस वाले रूम में, तो एसी यहाँ पर लग जाएगा। तो उसके हिसाब से उसका पावर पॉइंट हमने यहाँ पर बनवा लिया। यहाँ पर थोड़े से एडिशनल सॉकेट्स करवा लिए कि यहाँ पर, तो ये पूरी तोड़ाई वगैरह हो रखी है और एक सॉकेट हमारा यहाँ पर लग जाएगा। फिर फाइनली जब हम अंदर के रूम में, मास्टर रूम में आते हैं, तो यहाँ पर हमने एक लाइट लगवा ली है और यहाँ पर ये जो एसी है, ये एसी उस रूम में चला जाएगा और यहाँ पर का एसी ऊपर आ जाए, जो कि अभी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ वाला एसी जो कि यूज़ होगा। तो उसके लिए वायरिंग यहाँ पर आ गई है। बाकी और तो कुछ है नहीं, यही लाइट्स का यही काम था। थोड़ा सा इस रूम में ना पेंट चेंज होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा, जैसे बाहर अगर देखें ना तो बिल्कुल वाइट कलर है, बाहर पूरा पूरा वाइट कलर है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेइश ग्रेइश कलर, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। और जब मैंने लाइट वगैरह रात में जलाई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था उतना, और अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। तो यहाँ पर का हमने वही करना है, एक बार ये लाइट वगैरह चेंज करनी है यहाँ पर की लाइट्स पर ही, पेंट चेंज करना है यहाँ का। और फिर वॉशरूम है सामने, वॉशरूम की तो लाइट में दिखाई चुका हूँ, तो ये है। बाकी अभी मेरी जो फर्नीचर वाला है उससे बात हुई थी, तो वो ये कह रहा था कि वो निकल गया अपना सामान वगैरह वहाँ से लेकर के, तो वही 3:30 बजे तक का, नहीं तो 4 बजे तक का वो यहाँ पर वापस पहुँच जाएगा। फिर उसकी थोड़ा सा जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो अपना साइन वगैरह करेगा और फिर अपना सामान ऊपर ले आएगा। चाबी मैं लेकर के आ चुका हूँ उसको देने के लिए, तो वो इससे जितना अपना प्लाई बोर्ड या फिर कटिंग वटिंग का जो भी काम होगा वो अपने हिसाब से आएगा और काम वगैरह पूरा ख़त्म करेगा। वही आजकल ठंड वगैरह हो रखी है, तो अपना शाम 5 बजे तक का ही वो काम कर पाएगा, उससे ज़्यादा तो क्या ही करेगा, क्योंकि घर भी जाना होता है और ऊपर से उन लोगों को थोड़ा दूर से आना होता है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और अपना देखो, मतलब अभी स्टार्ट तो काम करें आज से मोस्ट लाइकली काम शुरू हो जाना चाहिए। और फिर अभी ये काम वगैरह शुरू होगा, तो मैं उससे पूछ रहा था कि कब तक का मतलब पूरा काम ख़त्म हो जाएगा करके। तो उसने तो यही बोला कि आपका जो है 15-16 तारीख तक का लग जाएंगे, जनवरी। और फिर उसके बाद हमारा छोटा मोटा काम बच जाता है ऐसे ही। एक बार वो वुड वाला सारा काम कर देना, तो हम फिर ये पेंट वगैरह का काम और थोड़ा सा टाइल्स वगैरह का काम है, ये वाला काम मैं करवा लूँगा। अगर बीच में ही मुझे लगेगा कि नहीं दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट दैट डन, तो फिर बीच में ही करवा लेंगे काम भी। पेंट का काम हो गया, जो टाइल्स वगैरह काम हो गया, वो तो मैं शायद पहले भी करवा ही लूँगा। तो मैं देखूँगा, अगर जैसे अभी ये दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी स्टार्टिंग में अगर मुझे टाइम मिलेगा, तो उसी टाइम पर ही वो काम भी करवा लेंगे, ताकि लगे हाथ। ओवरऑल एवरेज लेकर चले तो 15-16 तक का हमारा सारा काम ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि उस हिसाब से शिफ्टिंग भी करनी होगी यहाँ पर, और जितनी जल्दी शिफ्टिंग होगी उतनी जल्दी फ्री होंगे, क्योंकि जैन लास्ट में अपने को वापस घर जाना है, क्योंकि घर में थोड़ा सा काम है। तो उस हिसाब से मतलब मैं वही प्लानिंग कर रहा हूँ कि सारा का सारा काम जितना भी गृह प्रवेश हो गया और अपना शिफ्टिंग वगैरह हो गया, वहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर की पूरी मतलब ऐसा सारा A to Z काम ख़त्म करना, वहाँ पर सारा सामान इधर शिफ्ट कर लेना। तो जितना भी है, मतलब ओवरऑल प्लान तो यही है कि अपना 15-16 तक का, मतलब 20-25 तक का अपना जितना पूरा रैपअप हो जाए। बाकी अभी देखो, अभी लकड़ी वाला आने वाला है, तो देखो अभी कितना देर और वेट करना पड़ता है यहाँ पर। तो फाइनली लकड़ी का काम शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट 2 बजे मैं आया था यहाँ पर, और अभी शाम के 5 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब वो जो बंदा था जिसको अपने काम वगैरह करवाना था, अपना जो फॉर्म वगैरह सबमिट करना था, उन सारी चीज़ों को लेकर के का ज़्यादा ही टाइम लग गया। लेकिन अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने उन लोगों को अपने चाबी वगैरह दे आ चुका हूँ। तो जैसे ही वो लोग, अभी तो कुछ आपकी माइका होती है ना, तो जो अंदर के पल्ले होते हैं उस पर माइका वगैरह लगा रहे हैं, तो वो सारा काम वो ख़त्म करके अपना कल तो नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि सूखने उखने में टाइम लग जाएगा फेविकॉल वगैरह की वजह से। तो वो सारा काम होता है, उसके बाद फिर मैं कल देखता हूँ। मुझे एक तो दरवाजे का स्टॉपर ख़रीदना है, जो हमारे होता है ना दरवाजे में, जिससे कि सॉफ्ट क्लोज है, धीरे धीरे करके बंद होता है दरवाज़ा। तो एक तो मुझे वो ख़रीदना है। दूसरा, जो हर एक दरवाजे के पीछे जब आपका स्टॉपर लगता है तो वहाँ पर एक मैग्नेट जैसा होता है, तो दूसरा मुझे वो ख़रीदना है। और जो आपके एल्यूमिनियम के डोर्स वगैरह होते हैं, जैसे कांच वाले जो शीशे होते हैं, तो कांच वाले शीशों पे भी अब मैं देख रहा हूँ कि अगर कुछ स्टॉपर जैसा हो जाए, क्योंकि जहाँ पर अभी मैं रहता हूँ वहाँ पर किचन वाला जो दरवाज़ा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। और वो अगर हम चाहें भी कि वो स्टॉप करके खड़ा रहे, मतलब जैसे मतलब रुक कर खड़ा रहे, तो कभी रहता नहीं है, और फिर कुछ ऐसा ही सस्ता सा कुछ काम करना पड़ता है जिससे वो मतलब टिका रहे करके। तो ये 3-4 चीज़ें ये मैं देखता हूँ आज, नहीं तो कल में जा कर के कि
ये खरीद लाऊंगा। बाकी फिर वही, फिर अभी अभी के लिए घर चलते हैं और देखते हैं, कुछ खाना ना कुछ खरीद करके ले आते हैं या फिर कुछ घर में कुछ खाते हैं और फिर शाम को देखते हैं। शाम को, अरे हाँ, आज हमने स्क्वॉश जो होता है आपका, स्क्वॉश की बॉल खरीदी है। तो रैकेट्स वगैरह तो हमें मिल जाते हैं वहीं अपने क्लब हाउस से, तो उसके हमने बॉल्स खरीदी है और एक बॉल खरीदी है, वो डिलीवर हो चुकी है घर पे। तो अभी शाम के टाइम पर स्क्वॉश खेलने जाएंगे। रात के 8:30 बज गए और अभी मैं वहाँ फ्लैट से तो घर आ गया था और ज़्यादा कुछ था नहीं तब से करना, थोड़ा हेडेक जैसा होने लगा है तब से। अभी आज इधर 3-4 दिन से तो मौसम बिल्कुल ही साफ़ हो रखा है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा, जैसे पिछले कुछ दिनों तक तो कुछ विजिबिलिटी नहीं थी, जैसा मैं पुरानी वीडियोज़ में भी दिखा रहा था। वो जो सामने जो हाईवे दिख रहा है वो अब तक का भी नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी आजकल थोड़ा मौसम ठीक हो रखा है। पता नहीं ठंड से अजीब सी ठंड हो रखी है, तो सर दर्द जैसा होना शुरू हो रहा है। बाकी जैसे मैं आगे बता रहा था कि हम लोगों ने स्क्वॉश की नई बॉल खरीदी है। इनफैक्ट मुझे तो खेलना भी नहीं आता था, मैंने रूल्स देखे हैं पिछली बार में, अभी भी कुछ दिन पहले ही मैं मतलब स्क्वॉश खेलने तो चला गया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उसके रूल्स क्या है कैसे खेलते हैं करके। तो उस वजह से अभी पहले सबसे पहले तो उसके रूल्स देखे कि कहाँ से सर्व करनी है, कहाँ से क्या करना है। पता नहीं यहीं कहीं रखी हुई थी, पता नहीं वीरा ने कहाँ रखी बॉल उसकी, ये रही। तो ये है स्क्वॉश की बॉल। यहाँ पर इस सरफेस पे जो ये जो टाइल वाला सरफेस है, इस पे तो उतना अच्छे से वो बाउंस दे नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि वो वुडन फ्लोर पे खेलते हैं, पहले मैं इसको निकाल दूँ। ये रही, क्योंकि ये वुडन फ्लोर पे इसको खेलता है तो शायद इस वजह से ज़्यादा अच्छा बाउंस दे। यहाँ पर तो इतना अच्छा बाउंस है नहीं इसका, हाँ इतना ही टप्पा खा रहा है बस। तो अभी यहाँ से निकलते सीधे अपना स्क्वॉश कोर्ट पे और वहाँ पे जाकर खेलते हैं। वैसे 8:30 बज रखा है और मुझे टाइमिंग एग्जैक्टली भी याद नहीं है कि 9 बजे तक की होती है या 10 बजे तक की होती है। होपफुली 10 बजे तक का हो, क्योंकि तभी जाकर के हम अच्छे से खेल पाएंगे 2-4 सेट आराम से। और अगर 9 ही बजे तक का रहती है फिर तो बेकार ही है, फिर तो कल जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं सीधे स्क्वॉश कोर्ट पे और वहाँ पे जाकर के थोड़ा पहले टाइमिंग्स पता करते हैं और फिर उसके बाद खेलना शुरू करते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं इसके रैकेट्स और ये रहा हमारा पूरा कोर्ट और खेलना शुरू करते हैं अभी। फुटबॉल खेलने चलते हैं। पता नहीं अचानक से सर में दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, दर्द भी क्या ठंड जैसी लगी है। तो ये तो इन सब की पैकिंग वगैरह करके वापस कर देते हैं बूट्स इनको, रैकेट्स को, और ऊपर फुटबॉल खेलने चलते हैं। तो फाइनली वापस आ चुके हैं। अभी हेडेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और पता नहीं अचानक से ठंड सी लग रही है सर में, तो मैंने कैप पहन ली है। लेकिन आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल सुबह। तब तक के लिए गुड बाय।